तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? एक ही तो जिंदगी है, कितनी कीमती है ये, कितना कुछ है करने के लिए। एक ही आदमी के सारे अरमानों को मार तो नहीं सकता ना। इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम मुझे बोल रही हो, खुद पर क्यों नहीं अमल किया तुमने? क्यों चली आई यहाँ? राजघराने में पली बड़ी हो, बेटी की तरह पाला था उन्होंने तुम्हें, फैसला लेने की आजादी दी थी ना। फिर क्यों राजेश के इस खेल में उलझ गई तुम? क्यों चली आई तुम यहाँ? हाँ, मैं समझती हूँ कि चांदनी ने तुम्हें फंसाया, उसने तुम्हें राजेश के खेल में धकेला है, पर तुम इतनी समझदार हो, तुम उनके खेल को कैसे नहीं समझ पाई? तुम इस जाल से क्यों बाहर नहीं निकल पाई दुर्गा? चलो, तुम इस खेल में फंस गई, तुमने राजेश से शादी कर ली, पर इससे बेहतर तो ये होता ना कि तुम सारी जिंदगी अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती और ये शादी नहीं करती, है ना? खैर छोड़ो, तुम जब से यहाँ आई हो मैं तुम्हें पता नहीं कितना बुरा भला सुनाए जा रही हूँ। पर एक बात कहूँ दुर्गा, तुम्हारे चेहरे पर ना एक मासूमियत सी है। जब भी इस चेहरे को देखती हूँ ना, तुम्हें कुछ भी बुरा भला कहने का मन नहीं करता। जिन आंखों में आग होनी चाहिए, आज उन्हीं आंखों में आंसू क्यों? कुछ नहीं दीदी। ठीक है, तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पर हमारा जोर नहीं होता, बस उन्हें अपनाना पड़ता है किसी और के लिए जिनसे आप प्यार करते हैं। अरे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं जाना है अनुभव। तो सारे दिन कमरे में रहोगे क्या? आप ही तो कहते थे आज का दिन आपको लगता है कि पूरा गांव रोशनी से भर उठता है। हाँ तो हर साल आता हूँ, मुझे पता है, पर ये साल हर साल की तरह नहीं है। दुर्गा यहाँ नहीं आएगी, राजेश उसे फोर्स नहीं कर वो पाएगा। आए या ना आए, उससे मेरी लाइफ में क्या बदल जाएगा? एटलीस्ट इतना तो साबित हो जाएगा कि दुर्गा राजेश और अपने संसार के लिए करवा चौथ नहीं मनाएगी। काफी है, चलिए आइए। मतलब कुछ नहीं दीदी। दुर्गा, तुम मुझे किसी चीज का संकेत दे रही हो। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है दीदी। हर औरत के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो जिससे प्यार करती है ना, उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सारा दुख, सारा दर्द वो सह सकती है। तुम किससे प्यार करती हो? इतना तो मैं जानती हूँ कि वो आदमी राजेश नहीं है। आपने कहा कि मैं समझदार हूं, मुझसे ज्यादा समझदार तो आप हैं। आपको जो समझना है समझिए। लेकिन वो है कौन? मत पूछिए। वो कोई ऐसे है जिनके लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ, जिनके लिए मैं अपनी जिंदगी तबाह कर सकती हूँ, बुरे से बुरा कलंक अपने ऊपर ले सकती हूँ। कैसे इंसान है? समझ गई, सब समझ गई। और कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है दुर्गा। लेकिन अगर ऐसा है तो ये करवा चौथ तुमने किसके लिए? जब मैंने पहली बार आपको देखा था ना, मुझे लगा था आप मेरी माँ है। भले आप मुझे बेटी नहीं मानती, लेकिन अब जब मैंने आपको माँ मान लिया तो आपसे झूठ नहीं बोल सकते। हाँ, मैंने ये करवा चौथ उन्हीं के लिए रखा है, सिर्फ उनके लिए। खबरदार दुर्गा, ये बात गलती से भी किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। कभी नहीं दीदी। आसपास के गांव से भी औरतें आई हैं। सब अपने घर संसार के लिए करवा चौथ मनाने आई हैं। हुकुम? हाँ, कहीं हुआ? देखिए ना,
गांव की सारी औरतें मिलके आज अपने पति और संसार के मंगल के लिए करवा चौथ मना रही है। मैं यही कह रहा था सबसे। हमारे घर से भी आ रही है हुकुम। अच्छा, दुर्गा, उसने खुद कहा कि अपने पति और संसार के मंगल के लिए वो करवा चौथ मनाना चाहती है। कुछ कहना चाहते हैं हुकुम? दुर्गा अठे आ रही है, थारे लिए करवा चौथ मना रहे हैं। बस आते ही होगी हुकुम। हमारी जो पुरानी भेंदनी है जिससे मैंने तलाक लिया था, वही साथ में लेकर आ रही है और गांव के बाकी छोरियां भी सब साथ है। तो थारे को लग रहा है दुर्गा अठे थारे लिए आ रही है। अब हमारे को लगने से कई फर्क पड़ता है हुकुम, और लोगों को तो यही लगेगा ना। दुर्गा ने खुद कहा कि वो अपने पति और संसार की भलाई के लिए करवा चौथ मनाना चाहती है। लेकिन हुकुम, ये आपके लिए चिंता का विषय है। मतलब? आपने तो कहा कि दुर्गा करवा चौथ का व्रत हमारे लिए ना मनाना चाहती है, तो फिर किसके लिए मनाना चाहती है? यही तो चिंता का विषय है। देखिए हुकुम, हम समझते हैं, और ऐसे समय में थोड़ी घबराहट होना भी जायज है हुकुम। अपना घर संसार संभाल के रख, और उसके लिए जो करना पड़े कर राजेश। जी हुकुम, पर क्या करे, किसी के दिमाग के अंदर घुस के तो जान को नहीं सकता ना कि क्या चल रहा है। बाहर से जो दिखता है उसी से अंदाजा लगाना पड़ता है। वैसे हुकुम, चिंता की कोई बात को नहीं। कुंवर साहब से चले गए ना? नहीं। खम्मा घड़ी हुकुम, आइए, सब आपका ही इंतजार कर रहे हैं। सारे आदमियों को बोल रखा है कि सबको मिठाई पहुंचनी चाहिए, और खासकर जिन औरतों ने उपवास रखा है सबको, कोई छूटे को नहीं। और जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं सबका मुंह मीठा कराओ। चिंता को नहीं हुकुम, कोई ना छूटेगा। आप हमारे राजा है, और ऐसे पवित्र दिन पर आपने सबका मुंह मीठा करवाया। आप देखिएगा, हर एक के जुबान से आपके नाम की जय जयकार होगी। ले आओ, बांटो सब में। मैं राजवधू से निवेदन करती हूँ कि वो दिया जलाकर कथा में बैठें और बाकी सब भी आके बैठिए। चलिए मासा। अरे वाह, अरे देखो सब लोग, हमारी नई भींदड़ी अपने पति के खातिर कितने मन से पूजा कर रही है। इसकी वो वाली बीवी है ना, जिसके साथ इसका डिवोर्स हो चुका है, उसी को पकड़ कर लेकर आया होगा अपनी मंगल कामना के लिए। और कुछ देखना बाकी है। मुझे नहीं लगा था राजेश दुर्गा को धमकी देकर ये सब भी करवा लेगा। धोखेबाज है वो। I hate her. I hate her. मैं दुनिया में किसी और से उतनी नफरत नहीं कर पाऊंगा जितनी दुर्गा से करता हूं।
घिन आती है मुझे। घिन आती है ये सोचकर कि कभी मैंने इस लड़की से प्यार किया था। जो सच में मेरे पति हैं, जिन्हें दिल से मैंने अपना पति माना है, जिनका मिलन मेरे दिल से हुआ है, उनके बारे में तो सब जानती है ना अम्मा। आज ये दिया मैंने उनके लिए जलाया है। उन्हें और उनके परिवार को हमेशा खुश रखिएगा। उनके साथ सिर्फ अच्छा हो, हर बीमारी, हर दुख, हर दर्द से दूर रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे भाग्यवान, चांद निकल गए हो। तुमने मुझे माला पहनाई, मैंने तुम्हें माला पहनाई। इसका मतलब हमारी शादी हो गई। आजा, हुकुम के पैर छू के आशीर्वाद ले ले जा। जीती रहो। राजघराने की राजमाता और राजवधू का आशीर्वाद मिलो।